कांग्रेस ने कहा कर्नाटक में चुनाव जीते तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। पीएम मोदी कहने लगे हमारे बजरंग बली को ताले में बंद करने की बात कर रहे हैं। बजरंग दल जैसे सांप्रदायिक संगठन के नाम पर इन्हें बजरंग बली याद आ जा रहे हैं, मगर बजरंग पुनिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान की आवाज ये नहीं सुन पा रहे हैं। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसी महिला रेसलर्स के यौन शोषण के आरोप इनके सांसद ब्रजभूषण पर लगे हैं, उस पर मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। कांग्रेस वाले जिस बजरंग दल की बात कर रहे हैं वो कुख्यात है जगह जगह गुंडागर्दी करने के लिए, पार्कों में प्रेमी जोड़ों को परेशान करने के लिए, दंगा करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, गौरक्षा के नाम पर किसी को लहूलुहान करने के लिए। फिर भी प्रधानमंत्री इन लोगों को बजरंग बली का सेवक बता दे रहे हैं। बजरंग दल और बजरंग बली के बीच का अंतर मिटा दे रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं की कोख में तलवार घुसाकर उनके बच्चों के भ्रूण को हवा में लहरा देने वाला बाबू बजरंगी कह रहा था कि हमें नरेंद्र भाई का संरक्षण प्राप्त है, मगर लोग नहीं मान रहे थे। अब कर्नाटक चुनाव में ये खुद ही स्वीकार ले रहे हैं। बजरंग बली, बजरंग दल और बाबू बजरंगी इनके लिए सब एक हैं, बस एक बजरंग पुनिया ही है जिसको गैर बता दे रहे हैं। बजरंग दल वाले बजरंग बली का नाम लेकर दंगा करते हैं, सांप्रदायिक हिंसा करते हैं, फिर भी उन्हें बजरंग बली बताया जा रहा है। बजरंग पुनिया जैसे पहलवान बजरंग बली का नाम लेकर कुश्ती लड़ते हैं, अपमान नहीं करते, बदनाम नहीं करते, फिर भी उन्हें साइड लगा दिया जा रहा है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात से बजरंग बली का अपमान हो जा रहा है और बजरंग पुनिया जैसे फेमस पहलवान को देशद्रोही बताने से बजरंग बली का अपमान नहीं हो रहा है। बजरंग पुनिया महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहा है और बाबू बजरंगी महिला की कोख में तलवार घुसाने की बात खुद बता रहा है, मगर मोदी जी बाबू बजरंगी जैसों को बजरंग बली बता रहे हैं और बजरंग पुनिया जैसों को ट्रोल करवा रहे हैं। उनके नेता प्रदर्शनकारी महिलाओं को पोर्न स्टार मिया खलीफा बता रहे हैं। आरोपी सांसद शिलाजीत की ताकत आजमा रहे हैं। सरकार के लोग बेटी नहीं अपना सांसद बचा रहे हैं। सोचिए किस तरह से ये देश चला रहे हैं और किस किस तरह से बेटी बचा रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। अगर रामायण की कहानी के हिसाब से ही बजरंग बली के चरित्र का वर्णन किया जाए तब भी बजरंग दल वाले कहां मेल खा रहे हैं। बजरंग पुनिया का तो कैरेक्टर बजरंग बली से मेल भी खा रहा है, हालांकि वो इसका दावा नहीं कर रहे हैं, मगर बाबू बजरंगी जैसे नमूने तो बजरंग बली के कैरेक्टर के बिल्कुल उल्टा नजर आ रहे हैं। रामायण की सबसे प्रसिद्ध कहानी है राम को सीता से मिलाने के लिए हनुमान हर तरह का जोखिम उठा लेते हैं, अपमान सह लेते हैं, चोट खा लेते हैं, अपनी पूंछ तक जला लेते हैं, मगर लड़ झगड़ कर आखिर में दोनों को मिला देते हैं। पूरी कहानी में वो कभी किसी पीड़िता को न्याय दिलाते हैं, कभी किसी पत्नी को पति से मिलाते हैं, कभी भाई को भाई से मिलाते हैं, मतलब हर हाल में सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं। मगर बजरंग दल वालों के बारे में क्या बताना पड़ेगा कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। लोगों को आपस में लड़ाते हैं, सांप्रदायिक नफरत फैलाते हैं, भाईचारा मिटाते हैं, पार्कों में जाकर लाठी को तेल पिलाते हैं और प्रेमी जोड़ों का उत्पीड़न करते हैं, मारते पीटते डराते धमकाते हैं। कल्पना करिए कि उस फुलवारी में बजरंग दल वाले लाठी लेकर तैनात होते जहां राम और सीता पहली बार मिल रहे थे। कहानी खत्म हो जाती वहीं पर, क्योंकि खबर बन जाती प्रेमी प्रेमिका पीटकर भगाए जा चुके हैं, वाटिका में जाकर नैन मटक्का कर रहे थे। मतलब मोदी जी का वश चले तो बजरंग दल वालों को बजरंग बली मान भी ले तो रामायण की कहानी अधूरी रह जाती, राम की कथाएं घर घर न जा पाती, राम के नाम पर राजनीति भी न हो पाती, और राम के नाम पर राजनीति न हो पाती तो कहां भारतीय जनता पार्टी इतनी पॉपुलर हो पाती, कहां देश में शासन करने का जनादेश जुटा पाती। खैर, इतिहास में क्या होता या धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से बनी कहानियों में क्या होता उसे छोड़ देते हैं। अभी क्या हो रहा है इस पर बात करते हैं। संवैधानिक मूल्यों से इतर क्या क्या हो रहा है इसकी बात करते हैं। विपक्षी पार्टी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है और सत्ताधारी दल के सबसे बड़े नेता बजरंग दल की जगह बजरंग बली बता रहे हैं। राजनीति में सीधे सीधे धर्म घुसा रहे हैं। चुनाव आयोग वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज शायद अभी सो रहे हैं। 2019 के चुनाव में मायावती ने कहा था कि अली को मानने वाले भी हमारे हैं, बजरंग बली को मानने वाले भी हमारे हैं, तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लोकसभा चुनाव में कैंपेन करने पर रोक लगा दिया गया था। जबकि योगी ने बजरंग बली को दलित बताया था, उसी पर चुटकी ले रही थी, मुसलमानों से वोट न बंटने देने की अपील कर रही थी, न किसी को किसी से लड़ा रही थी, न किसी को किसी के खिलाफ भड़का रही थी। फिर भी चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया। जिन क्षेत्रों में बसपा बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती थी वहां पर चुनाव प्रचार करने से रोक लगा दिया था।
अब प्रधानमंत्री बजरंगबली के नाम पर वोट मांग रहे हैं, बकायदा राम के नाम पर भी डराकर वोट मांग रहे हैं। राम के बाद बजरंगबली पर ताला लगाने की बात हो रही है कहकर हिंदुओं को भड़का रहे हैं, सीधे सीधे फेक न्यूज फैला रहे हैं। चुनाव आयोग चुनाव बाद शायद संज्ञान लेगा और सुप्रीम कोर्ट के जज तो शानदार संवैधानिक प्रवचन सुनाएंगे। धर्म को राजनीति में नहीं मिलाना चाहिए, राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए कहकर सख्ती दिखाएंगे। हम भी उन पर खबर और वीडियो बनाएंगे। आपको भी भ्रम बना रहेगा कि लगता है जज साहब ही हैं जो इस बार संविधान बचाएंगे, जो इस बार देश बचाएंगे।